एक बात आप तय कर लीजिए, हमारे सरकार को 4 साल पूरे होने को आए, 1.25 साल बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव है, और मैं इतना कह सकता हूं कि वक्त आ गया जब पूरे देश में, पूरी स्टेट में लोगों को ये तय करना पड़ेगा, सिर्फ पार्टियों से बंध कर पार नहीं पड़ेगी कि आप पार्टियों से, कोई कहता है मैं कांग्रेस का हूँ, कोई बीजेपी का हूँ, कोई कहता है मैं सपा का हूँ, बसपा का हूँ, इससे पार नहीं पड़ेगी। सब तिरंगे के रहे, मैं हिंदुस्तान का हूँ, और दोनों पार्टियों को तोलूंगा तराजू में रख के, कांग्रेस की सरकार के काम, बीजेपी की सरकार के काम, और क्लियर है मैंडेट, केंद्र में सब कुछ। राजस्थान के 25 एमपी बीजेपी को दे दिए, 25 एमपी जीत कर गए। बीजेपी ने कहा हमको 25 एमपी दे दो, हमको हिंदुस्तान दे दो, केंद्र सरकार दे दो, ना तो पेट्रोल डीजल की मार होगी, सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया, हमें हिंदुस्तान दो, एक मौका और दो, एक मौका और दिया, अच्छे दिन लेकर आएंगे, 15 लाख देंगे, नोटबंदी कर दी, 50 दिन दे दो, देश बदल देंगे। उसके बाद फिर वादा किया हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। एक भी वादा केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया। और केंद्र सरकार जिस धारा 370 को लेकर मुद्दा बनाती है, वो हालात आपने देख लिए, रोज पंडित वहाँ से पलायन कर रहे हैं, पंडितों की हत्याएं हो रही है। आपको पता है धारा 370 का इतिहास आप मेरे से सुन लो। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में युद्ध चालू हो गया और हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए, तब पाकिस्तान की कबायली सेनाओं ने कश्मीर पर हमला कर दिया, कबायली आगे बढ़ रहे थे। तब वहाँ के मंत्री शेख अब्दुल्ला ने राजा हरी सिंह, जो राजस्थान से नरेना से उठकर गए, राजा हरी सिंह बड़े जिद्दी थे। कौन है कश्मीर का राजा? आज भी कश्मीर का राजा, जैसे बीकानेर के गंगा सिंह जी के पूर्वज हैं, वैसे कश्मीर के राजा इस वक्त डॉक्टर करण सिंह हैं, जो हरी सिंह जी के बेटे हैं, जो पहले राजप्रमुख बने कश्मीर के। उस वक्त वो 18-19 वर्ष के ही थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। कश्मीर की जब फौजें कश्मीर में आगे बढ़ रही थी पाकिस्तान की, तो मंत्री शेख अब्दुल्ला ने राजा हरी सिंह से कहा कि हरी सिंह जी, आप तो राजपूत राजा हैं, बड़े बहादुर हैं, मैं आपकी बहादुरी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन यदि ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो कश्मीर के आपके महल तक आ जाएगी फौजें पाकिस्तान की। तो बोले क्या करें? बोले आप पंडित नेहरू से बात करो, हिंदुस्तान की फ़ौजों को यहाँ बुलाओ जो पाकिस्तान की फ़ौजों से मुकाबला करें। तो राजा हरी सिंह ने जब पंडित नेहरू से बात की, तो राजा हरी सिंह से पंडित नेहरू ने कहा कि भैया ये जो कश्मीर है हिंदुस्तान में आप शामिल करो, क्योंकि आप तो कहते हो हमारा कश्मीर अलग है। अंग्रेजों के टाइम पे भी कश्मीर के राजा कश्मीर को अलग मानते थे, समझ गया? कहते थे मेरा कश्मीर अलग है, मैं हिंदुस्तान में शामिल नहीं हूँ, क्या आप हिंदुस्तान में शामिल करो। तो कुछ शर्तों पर वो मान गए कि भाई ठीक है, हम धारा पे अलग से अधिकार देते हैं, आपकी ज़मीनें बाकी कोई आकर नहीं खरीदेगा। ये तो शर्त हुई उसमें 370 का मतलब, बाहर का आदमी आके कश्मीर की ज़मीनें नहीं खरीदेगा। तो वहाँ पंडित की ज़मीनें, माइनॉरिटीज़ की ज़मीनें, राजपूतों की ज़मीनें जिनकी भी थी, वो वहाँ के लोग ही खरीद सकते थे, बाहर का आदमी नहीं खरीद सकता था। यही तो धारा 370 है। तो पंडित नेहरू को सरदार पटेल ने कहा कि ये मौके की नजाकत है, अभी कश्मीर की हमें मदद करनी पड़ेगी, नहीं पाकिस्तान घुस जाएगा। तो वो अब फैसला हुआ, भारत सरकार ने फैसला लिया पंडित नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है धारा 370 लागू कर दो। और तब उन्होंने कहा आज तो मेरा कश्मीर आ रहा है मेरे नज़दीक, हमारे दिल का टुकड़ा है, कल ये धारा 370 घिस घिस कर ख़त्म हो जाएगी। तब पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, तब पंडित नेहरू के मन में था देश बनना चाहिए, भारत बनना चाहिए, आगे निकलना चाहिए। तब उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खुद के मंत्रिमंडल में, जनसंघ के आरएसएस के संस्थापक जिसके लिए नारा लगाते हैं ये, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चुनाव हार गए थे, जमानत जब्त हो गई थी, तो उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। सोच बड़ी थी। ये मुद्दा बनाते हैं 370 को, आप मुद्दा बनाते हो तो आप वो वादे तो पूरे करो। इस देश में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ये तो कांग्रेस की सरकार ने दिए जब यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। आप तो मुझे इस सरकार के 2 काम बता दो जो इन्होंने दिया है। जीएसटी, सही कहते हैं राहुल गांधी जी, गब्बर सिंह टैक्स। वो टैक्स किस पे लगा? आटे, दाल, चावल, नमक, एजुकेशन, मेडिकल, कपड़ा, जूते, पराठे पर लगा दिया। अभी आपने तो 18%, 6-7 दिन पहले बोले पराठा नहीं खाने देंगे, तो खाने क्या दोगे? या तो अंग्रेजों ने आटे और नमक पर टैक्स लगाया या बीजेपी ने आटे और नमक पर टैक्स लगाया। बीजेपी का मुद्दा ये कि बीजेपी चाहती है, बीजेपी खुद के ऊपर बात नहीं करती, बीजेपी अपने कामों के बारे में बताए देश को कि केंद्र सरकार ने 8 वर्षों में ये काम किए और हमने इतने वादे पूरे किए। जब हम हमारा रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं
राजस्थान की कांग्रेस सरकार का, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हमने 85% 80% वादे पूरे कर दिए, तो मोदी जी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी क्यों नहीं करते? आपको ऊपर से उतर कर तोड़ना हो तो आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करो, बताओ आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपने लोगों को जीएसटी दी, नोटबंदी दी, नोटबंदी के बाद बिखरी हुई अर्थव्यवस्था दी, लोगों के हालात खराब है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी दोनों अपनी जगह है, अब दोनों के काम की तुलना होनी चाहिए। कांग्रेस काम करके वोट मांगती है, बीजेपी झूठ बोलकर वोट मांगती है। बीजेपी अपना झूठ बेचना चाहती है, हम हमारे काम के आधार पर, हमारा काम बेचकर हम वोट मांगना चाहते हैं। ये अंतर दोनों पार्टियों में। वक्त आ गया, इस देश में डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी जब काम का आकलन होगा। इस वक्त काम का आकलन नहीं हो रहा है, माहौल क्रिएट किया जाता है। बार बार ये कहते हैं रामनवमी पर जुलूस नहीं निकालने दिया। अरे भैया, किसने नहीं निकालने दिया? हम तो खुद ही राम के वंशज हैं, कौन रोक रहा है? रामनवमी पे भी जुलूस निकले, हर चीज़ पे जुलूस निकले, गणेश जी का भी जुलूस निकलता है, सब होगा। लेकिन ये अचानक राम के जो ठेकेदार बन गए, 75 वर्ष में देश की आज़ादी, कितने वर्ष? 75 वर्षों से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, 40 वर्षों से बीजेपी लड़ रही है। आप मुझे बताओ, 75 वर्षों का ही है क्या भारत? भारत तो सतयुग में भी था, सतयुग के बाद त्रेता आए, त्रेता में भगवान राम आ गए थे, और भगवान राम के बाद द्वापर में भगवान कृष्ण आए। अब ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में ये कहते हैं कि ये जो राम जी है हमारे हैं, तो तुम्हारे कैसे? राम जी तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। अमेरिका में पशु पक्षी समुद्र सब भगवान राम से, ये ब्रह्मांड ही भगवान राम से है। तो तुम राम को छोटा करने में क्यों लगे हुए हो? राम तो बड़े हैं, बड़े ही रहेंगे। इसलिए राम के बारे में बात करना आसान है, राम के सिद्धांतों पर चलना मुश्किल है। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। जो जन कल्याण और विकास के रास्ते पर चलेगा वो राम राज्य के रास्ते पर चलेगा। बीजेपी रोज कहती है कांग्रेस के घर में ये हो गया, कांग्रेस के घर में वो हो गया। अरे तुम्हारे घर में क्या चल रहा है वो तो बताओ, तुम्हारे काम बताओ, तुम्हारे घर की हालत बताओ। 25 MP कहाँ हैं? 4 तुम्हारे केंद्रीय मंत्री हमने दे दिए, उन्होंने क्या काम किया? राजस्थान को क्या दिलाया, क्या दिया राजस्थान को, ये तो बताना पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, क्रूड ऑयल के दाम $80 से $90 के ऊपर आगे, $80-90 प्रति बैरल है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो $130 प्रति बैरल से ज़्यादा क्रूड ऑयल के दाम थे, लेकिन टैक्स ₹2.5 और 6-7 रुपये था, इसलिए 70 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा था। आज क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए, तब ज़्यादा थे तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, और तब जब ज़्यादा थे तब कम था पेट्रोल का दाम। 2014 में जितने टैक्स थे राजस्थान की सरकार के, बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं प्रेस को कि भाई इन्होंने टैक्स, भैया हमने टैक्स नहीं लगाया। काका जी, तुम्हारी सरकार, वसुंधरा जी, तुम्हारी बुआ जी की सरकार में भी राजस्थान में जितना टैक्स था पेट्रोल डीजल में, उतना ही टैक्स अभी है। झूठ तो मत बोलो, झूठ ही झूठ बोलते हैं दिन भर। काम बताओ, केंद्र सरकार ने जो वादे किए वो पूरे किए क्या? आपके 25 MPs ने क्या किया? हमारे काम तो बोलते हैं। 10 लाख तक का चिरंजीवी बीमा योजना में इलाज फ्री है प्राइवेट अस्पतालों, और सरकारी में तो करोड़ों का इलाज फ्री है। कोई दवाई ले लो, CT स्कैन, MRI, कुछ भी करा लो, सब कुछ फ्री। पहला मॉडल स्टेट है पूरी दुनिया में। 50 यूनिट तक अभी बिजली फ्री कर दी। किसानों को 12,000 रुपये साल के मिलते हैं अलग से। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन मिलती है। तीर्थ यात्रा के लिए ये इनकी योजना नहीं, हमारी योजना अभी भी लेकर जाते हैं लोगों को सब जगह। तो काम पर तुलना, मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ, आप कांग्रेस बीजेपी के गुलाम मत बनो, कट्टर मत बनो। आप तो तिरंगे के गुलाम बनो भारत के, कि हम तो तिरंगे को अपना धर्म मानते हैं। दोनों पार्टियों को तोलेंगे, देखेंगे, परखेंगे, जो काम करेगा हमारा हम तो उसका साथ देंगे, तो डेमोक्रेसी अपने आप मजबूत हो जाएगी। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है। और मेरा ये मानना है कि जो राजस्थान की बीजेपी की हालत है, बीजेपी की वल्लभनगर में जमानत जब्त हुई, मैं खुद वहाँ प्रभारी था। दरियावद में बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। नगर निगम, पंचायत, अधिकतर चुनाव में राजस्थान में ओवरऑल हम जीते। और इन चुनाव में भी आप देख लेना, 2023 में बीजेपी राजस्थान का चुनाव हारेगी। हमारा काम बोलता है, घर घर में, जगह जगह। अभी हमने ग्रामीण ओलंपिक कराए, आप पता कर लेना, ग्रामीण इलाकों में इतना ज़बरदस्त सफल हुआ है। लोगों की जो 30 लाख लोगों ने एंट्री कराई, 10 लाख महिलाओं ने एंट्री कराई, और ज़बरदस्त उत्साह पूरे राजस्थान में था। अब चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी कि पूरे राजस्थान में शहरी ओलंपिक भी कराएंगे। और अभी बड़ा कानून हमने लागू किया है, जैसे देश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, वैसे हमने शहरी रोजगार गारंटी कानून लागू किया है।
उसमें एक बेरोजगार को कुछ तो मिलेगा हक, जो अप्लाई करेगा उसको अलग अलग काम उसमें दिए हैं, वो काम उसको उस कैटेगरी में देने पड़ेंगे। और रोजगार गारंटी का कानून लागू करने वाला भी राजस्थान देश में दुनिया में पहला राज्य बन गया।